सुसाइड जैसे भी ख्यालात मन में आने लगे थे। घर वालों को भी लगा कि ये गैम्बलिंग करने लगा था, सट्टा खेलने लगा। 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया, आज 10,000 का प्रॉफिट किया। सिर्फ 2 रात लगी थी, मेरा पूरा कैपिटल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। 10 से 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए और जिसमें से 95% पैसा कर्ज का। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं तो अपने लोग ही आपको धोखा देते हैं। मेरा एक ड्रीम लाइफस्टाइल था कि एटलीस्ट मैं इस सिचुएशन पे पहुंच जाऊं कि मेरा खुद का ऑफिस हो, खुद का एक घर हो, खुद के पास अच्छी गाड़ी हो। तो आज के मुकाम की मैं बात करूं तो वो आज सब अचीव किया। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, दैट मीन्स अगर आपके पास उस चीज के लिए आपके अंदर पैशन है तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रविंद्र भारद्वाज है। आप लोगों के साथ मैं अपनी 19 इयर्स की स्टॉक मार्केट की जर्नी शेयर करने आया हूं। बेसिकली आजकल स्टॉक मार्केट का नाम आप काफ़ी बार सुनते होंगे और उसमें बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे फेलियर से सक्सेस तक। तो ऐसी ही कुछ मेरी स्टोरी है। मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 2006 से। 2006 में जब मैं एक स्टूडेंट एज में था, 18-19 ईयर की मेरी एज थी, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था। तो उस दौरान हम एक पीजी में रहते थे, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल था। तो वो लोग पहले से ही ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो उनके साथ रह के मुझे भी इंटरेस्ट हुआ, क्यूरियोसिटी बनी कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाते हैं और कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो जब कभी भी मैं सुनता था उनसे तो वो डेली बताते थे आज हमने 5,000 रुपए का प्रॉफिट किया, आज 10,000 का प्रॉफिट किया। तो वो अमाउंट हमारे लिए उस टाइम पे एक स्टूडेंट एज में काफ़ी एक बड़ा अमाउंट होता था और लगता था कि यार इतना पैसा अगर डेली हमें भी मिलने लग जाए तो काफ़ी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पर मैंने भी अपना एक अकाउंट ओपन करवाया और अपने घर वालों से कुछ पैसे लिए। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो घर से मुझे 1 लाख रुपए का कैपिटल मिला, जिससे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने लैपटॉप में की और बाकी कुछ पैसा मैंने अपने ट्रेडिंग फंड में यूज किया। तो धीरे धीरे मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया। तो जैसे ट्रेडिंग में होता है कि आपका एक बिगिनर्स लक चलता है, स्टॉक मार्केट में काफी लोगों ने देखा होगा। तो वही बिगिनर लक ने मेरे साथ काम किया और स्टार्टिंग में बड़ी आसानी से पैसा आने लगा। और यही मेरी गलती रही, वो जो आसानी से पैसा आ रहा था, ना मेरे पास कोई प्रॉपर नॉलेज थी ना स्किल। तो फिर मैंने सेकंड बड़ी मिस्टेक क्या की कि मैंने बाहर से डेट से भी पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स उधार लेना स्टार्ट कर दिया रिलेटिव से, फ्रेंड से। और वो एक हाई इंटरेस्ट पे मैंने पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट एज में था और उस टाइम पर कोई इतना बैंक लोन या पर्सनल लोन ऐसा कुछ नहीं मिल सकता था। तो हाई इंटरेस्ट पे मैंने पैसा लिया और वहां से ट्रेडिंग करता रहा। तो धीरे 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 रिजल्ट जो कुछ टाइम तक पॉजिटिव थे वो धीरे धीरे नेगेटिव होने लगे, क्योंकि जब एक मैं कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा था तो एक थोड़ा थोड़ा पैसा बन रहा था। तो उससे मेरा ग्रीड और मेरी डिजायर काफी बढ़ गई और फिर मुझे लगा कि अब इतना इजी मोड से पैसा आ रहा है तो मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो मैंने गलती पे गलती करता रहा और मुझे अपनी मिस्टेक्स रियलाइज नहीं हुई, क्योंकि जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो कहीं ना कहीं मैं उधार के पैसे से लेके काम चलाने लगा। फिर स्टॉक मार्केट का एक बूम चला 2007 में, काफ़ी एक रैली आई स्टॉक मार्केट में, काफ़ी पैसा बन रहा था लोगों का। और वही ग्रीड हमें उस दलदल में मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल को धकेलने लगा और ज़्यादा पैसा बाजार से हम उठाने लगे। और एक टाइम पर एक स्टूडेंट के पास 10 से 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए और जिसमें से 95% पैसा कर्ज का था। फिर 2008 में, अगर आपने सुना हो, 2008 में मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जो लेमन ब्रदर का जो बैंकरप्सी थी यूएसए में, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट क्रैश हुए। और मैंने एक और बड़ी मिस्टेक की हुई थी उस टाइम पर, स्टॉक मार्केट में लीवरेज लिया हुआ था। दैट मीन्स 12 लाख का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने उससे अपनी 50 लाख से 1 करोड़ की पोजीशन बनाई हुई थी। सिर्फ 2 रात लगी थी, मेरा पूरा कैपिटल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। 2 रात की भी करेक्शन में झेल नहीं पाया और ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल चला गया था। और वहां से सिर्फ मेरे को 20,000 का पे आउट मेरे अकाउंट से मिल पाया उस टाइम के बाद। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक स्टूडेंट पे अगर 12 लाख का कर्ज हो तो क्या क्या सवाल जवाब आते हैं।
थोड़े टाइम में जब ये बात घर वालों को, रिलेटिव्स को भी और दूसरे फ्रेंड्स को भी पता लगी, तो उन्होंने भी अपना पैसा मुझसे मांगना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर मैं जो पहले से ही एक स्टॉक मार्केट के क्रैश से उबर नहीं पाया था, फिर जो वो एक प्रेशर बना पैसा रिकवरी का, उनका पैसा लौटाने का, उससे भी मेरी सिचुएशन खराब हो गई। और घर वालों को भी लगा कि ये गैम्बलिंग करने लगा था, सट्टा खेलने लगा था, इसने कहीं ना कहीं से पैसा लिया और इसने इतना बड़ा लॉस कर दिया। काफी एक बैड सिचुएशन हो गई थी, एक बुरी सिचुएशन हो गई थी। वहां से नेगेटिव थिंकिंग हो गई माइंड में, कैसे मैं दूसरों का कर्ज उतार पाऊंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, और घर डेली घर में जैसे क्लेश जिसको हम बोलते हैं, एक इस तरह की सिचुएशन होने लगी। मैं फेस नहीं कर पाता था अपने पेरेंट्स को, और एक आप बोल सकते एक सुसाइड जैसे भी ख्यालात मन में आने लगे थे कि अब आगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉस करने के बाद उसको मैं अगर वहां से अपना कोई ना कोई जॉब में जाना चाहता, तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना बड़ा डेट उतार पाऊंगा। बिकॉज मैं बात करूँ एकेडमिक्स की, तो उसमें भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं रहा था कि मुझे कोई एक अच्छी पेइंग जॉब मुझे मिल पाती। तो उसके बाद बाय गॉड ग्रेस, और आप कह सकते हैं कि जब इंसान की किस्मत में कुछ आना होता है, तो वो मेरे पास आई। और वो क्या चीज़ थी मेरे पास उस टाइम पे, एक हिंट आया, एक अकल आई कि जो चीज, जिस चीज में अगर मैंने पैसा गवाया है उसमें मेरी ही मिस्टेक रही है, स्टॉक मार्केट की या इस तरह की कोई गलती नहीं थी। मैंने अपनी गलतियों को सीखना स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, और लगभग 3-4 साल तक मैं सीखता रहा, एक लर्निंग फेज में रहा। 2009 में जब मैंने स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी दौरान मैं लर्निंग फेज में भी था, अपनी मार्केट को समझ रहा था, तो काफ़ी 2-3 साल तक बिजनेस से इतना भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। और समटाइम्स उस टाइम नेगेटिव थॉट्स मन में आते थे, यार मेरा बिजनेस नहीं चला तो उसके बाद मेरा स्टेप क्या होगा, क्या मुझे कोई छोटी सी जॉब करके ही अपना सारा कर्ज उतारना होगा या क्या करना होगा। तो उस चीज़ से एक चीज़ ये रही कि मैं सिर्फ डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं मोटिवेट हुआ, क्योंकि मुझे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिखता था। तो मैंने प्रायोरिटी अपनी फील्ड को ही रखा कि मुझे अगर फेल या सक्सेस होना है तो इसी फील्ड में होना है। तो मैं उसके अंदर जितना डेप्थ तक जा सकता था अपनी फील्ड में, उसके उतना ही डेप्थ तक जाता रहा, सीखता रहा, और देर सवेर मेरे को एक रिस्पॉन्स आने लगा, और मेरी गाड़ी आप बोल सकते हैं कि पटरी पे आने लगी। 2011-12 तक आते हुए मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कुछ चीज़ों को सीख गया हूँ, अब धीरे धीरे यहाँ से मैं एक फेस में आ सकता हूँ कि यहाँ से मैं थोड़ा सा पैसा बना सकता हूँ। फिर मैंने दोबारा हिम्मत जुटाई और कुछ पैसा इकट्ठा किया और वापस अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की। 2016 तक मैंने अपना सारा डेट उतार दिया और एक ठीक ठाक मैं पोजीशन में आ गया। उसके बाद मुझे लगा कि अब कहीं मार्केट में एक पैसा कमाने की सिचुएशन में मैं हूँ, और अब हम आगे, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उस दौर में मैंने देखा काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स या जो एक यूथ आ रहा था, वो भी जो मिस्टेक मैंने की थी वही कॉमन मिस्टेक कर रहे थे। और जैसे मेरे जो क्लाइंट्स थे, मैंने स्टॉक ब्रोकिंग का जो बिजनेस किया था उसमें वो लोग उन्हीं मिस्टेक से पैसा गंवा रहे थे। फिर हमने स्टार्टिंग की ट्रेडिंग गुरुकुल की सोनीपत में। ट्रेडिंग गुरुकुल के साथ एक मेरा विजन है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें एज ए ट्रेडिंग करियर, एज ए अपना इन्वेस्टमेंट करियर या इस तरह की अपना एक साइड इनकम बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम हेल्प करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते, वो फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट इनमें भी ट्रेड करते हैं, तो हम उनको भी हेल्प करते हैं। और ट्रेडिंग गुरुकुल को लेके मेरा विजन है, हम इसको पैन इंडिया फैलाना चाहते हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग की है कि हम इसका फ्रेंचाइजी हाइब्रिड सेंटर के थ्रू फ्रेंचाइज एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया है। और मेरा विजन आगे आने वाले टाइम में यही रहेगा कि एक अच्छा कंटेंट, जिसमें अगर आप पैसा दे रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हमारे साथ सीखेंगे, तो उनको एक अच्छा कंटेंट मिले जिसमें उनके लिए उनके पैसे की वर्थ हो, और एटलीस्ट उन्हें हमारे साथ जुड़ के फील हो कि इन्होंने हमारा स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की जर्नी में एटलीस्ट कुछ हेल्प की। और अगर वो सक्सेस होंगे तो हमें दिल से खुशी होगी, क्योंकि जिस चीज को मैंने जिया है मेरे उस एरा में, मैं नहीं चाहता कोई भी उस जर्नी को फेस करे। अगर आपको इस चीज में पैशन है, ट्रेडिंग में पैशन है या इन्वेस्टमेंट में पैशन है, तो लर्निंग पे जरूर इन्वेस्ट करना। लर्निंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको एक्सपेंस काउंट मत करिए, वो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। अपने पैशन को फॉलो कीजिए और
डेडिकेशन के साथ उसको अप्रोच करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ट्रेडिंग गुरुकुल को हरियाणा के ऑनरेबल सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी रिकॉग्नाइज किया है और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और उसके बाद एक जो मेरा एक ड्रीम लाइफस्टाइल था कि एटलीस्ट मैं इस सिचुएशन पे पहुंच जाऊं कि मेरा खुद का ऑफिस हो, खुद का एक घर हो, खुद के पास अच्छी गाड़ी हो, तो आज के मुकाम की मैं बात करूं तो वो आज सब अचीव किया। उसी फेस में 2011-12 जब मेरा वो बुरा फेस चल रहा था तभी मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद जो मेरे शादी के बाद जो एक्सपेंसेस थे, या मैं कहूँ कि जो मेरे डेली लाइफस्टाइल का जो खर्च था, तो 2011 के बाद मैंने अपने घर से एक सिंगल पैसे नहीं लिया। और अगर मैं आज कुछ हूं तो इसी स्टॉक मार्केट और इसी ट्रेडिंग की बदौलत हूं। अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी से मैंने ये सीखा, क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो स्टॉक मार्केट का नाम आते ही बहुत सारे लोग आपको एक गैम्बलर की नज़र से देखने लग जाते थे। वो इसको एक जुआ, एक सट्टा समझते थे, और जो हमारी कंट्री में एक इमेज चलती आ रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी जर्नी और अपना रिकवरी और अपना एक लाइफस्टाइल क्रिएट किया तो मैंने समझा अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, दैट मीन्स अगर आपके पास उस चीज़ के लिए आपके अंदर पैशन है तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। स्टॉक मार्केट को जो कुछ लोगों ने बदनाम किया हुआ है, वो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो सपोज किसी ने लॉस किया और उसको वापस कभी उसको सीखने की एक डिजायर नहीं रखी या उसके बारे में जानना नहीं चाहा। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो ये इतनी खूबसूरत चीज है, आपको इससे बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहीं नहीं मिलेंगे। 2018 तक आते आते जो हमारा स्टॉक ब्रोकिंग का जो बिजनेस था वो भी काफी अच्छे लेवल पे आ गया था। आज हम नियर अबाउट 5000 क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। और एक मेरा विजन रहा 2016 से ही, जब मैंने ट्रेडिंग गुरुकुल की एक स्टार्टिंग की, तो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताया जाए। आज भी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल फ्रीडम की अवेयरनेस काफी कम है। लोग कमाना जानते हैं लेकिन उसको इन्वेस्ट करना नहीं जानते। इन द लॉन्ग टर्म मैटर ये करता है कि आपने कितने पैसे को काम पे लगाया, आप मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना पैसा कमाया। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझ जाओगे तो आपका आने वाला जीवन है वो काफी आसान हो जाएगा। और एक सडनली जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं, बच्चों की पढ़ाई खर्च और ये शादी, तो आप अगर उसके लिए पहले से ही प्री प्लानिंग करके चलोगे तो इससे बेटर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2018-19 तक आते आते जैसे मेरा स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस अच्छा हुआ तो कुछ अदर बिजनेस में भी मैंने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि रियल एस्टेट या दूसरी कंपनीज का वेंचर। ऐसे ही मेरा एक एजुकेशन कंपनी के साथ भी वेंचर हुआ था। उसमें भी क्या होता है, जब आपको किसी बिजनेस की नॉलेज ना हो या आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं तो अपने लोग ही आपको धोखा देते हैं। तो ये भी मेरे साथ हुआ कि मेरे कुछ अपनों ने ही वहां पर धोखा दिया और हमने उनके लिए काफी बेटरमेंट की चीजें, और जितना मेरे पास नॉलेज थी काफी उन लोगों के लिए अच्छा किया। लेकिन जब उनको लगा कि हमने इनको यूज कर लिया है तो उन लोगों ने डिच किया। तो इस चीज से भी मैंने एक सबक लिया, हमेशा आप उन लोगों का साथ दे जो दिल से आपके साथ है, जो सिर्फ आपसे अपना फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। और अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो जिंदगी में उस इंसान को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। फिर 2020 में कोविड का एक एरा आया, कोरोना सब जगह फैल गया। बाय गॉड्स ग्रेस अब स्टॉक मार्केट की ही खूबसूरती देखिए, उस टाइम पर सबके बिजनेस बंद थे, लेकिन जिस प्रोफेशन में मैं था वो बंद नहीं होने वाला था। उसमें बल्कि हमें एक अच्छी हाइट मिली। जो मैंने अपने करियर का बेस्ट फेस देखा वो कोविड के दौरान और कोविड के बाद ही देखा। और कोविड के बाद तो इस कंट्री में एक स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस ऐसी एक मुहिम छिड़ी जितने हमने कभी क्रेज मैंने अपने पिछले 15 साल की जर्नी में नहीं देखा था, वो पिछले 2-3 साल की जर्नी में स्टॉक मार्केट के लिए क्रेज देखा। मेरे पास कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं 8th 10th क्लास के बच्चों को भी कि इन्हें आप स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए। दैट्स मीन्स ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मैं एक स्टूडेंट एज में था, जिस स्टॉक मार्केट को एक टाइम पे जुआ सट्टा गैम्बलिंग समझा जाता था, आज वही पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियली अवेयरनेस करना चाहते हैं। ड्यूरिंग माय स्कूलिंग और कॉलेज में
ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था अपनी पढ़ाई में, तो लेकिन जो मैंने अपना जो फील्ड था उसको एक पैशन के साथ अप्रोच किया और अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाया। तो इस जर्नी में आज मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में स्टूडेंट्स को इस फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर मेरे लेक्चर्स भी होते हैं, इनवाइट भी आते हैं यूनिवर्सिटीज़ से। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर आपने किसी चीज़ में एक बार महारत हासिल कर ली तो मैटर नहीं करता आपने किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, मैटर ये करता है कि आप अपनी फील्ड में हैं और आपने उसमें कितना परफेक्शन हासिल किया है। प्रोफेशन के साथ साथ जब इंसान पैसा कमाने लग जाता है तो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज करना एक सपना होता है कि अगर मेरे को सोसाइटी या मेरे बिजनेस से कुछ मिला है तो मैं भी सोसाइटी को एक गिव बैक दूं। तो इसी जर्नी में मैं रोटरी में भी जुड़ा और रोटरी में प्रेसिडेंट रहा और हमने सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ करने की सोची। लिटरेसी में मेरा बड़ा मन रहा, जिसमें कि मैं छोटे बच्चे, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा में स्पेशली इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती, मैंने उसमें पूरा साल डेडिकेशन से काफ़ी स्कूल्स में रेनोवेशन बच्चों के लिए हमने काफ़ी कुछ काम किया और आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये मेरी एक सोच है, अगर आप एक टाइम पर इस लायक बन गए, अगर आप किसी दूसरे की हेल्प कर सको, तो अगर एक इंसान 100 इंसान की ज़िंदगी में एक चेंज ला सकता है तो आपको ये स्टेप जरूर लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे ही कुछ एक छोटे छोटे स्टेप से हमारी कंट्री में चेंजेस आते हैं और एक बदलाव की मुहिम स्टार्ट होती है। स्पेशल थैंक्स टू नए भारत के नायक, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने की। आई होप कि अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगे कि यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और अच्छा लगेगा अगर हम आप लोगों की कहीं भी जुड़ के अगर मदद कर पाए तो।